पहुंच गए तो नमस्कार, मैं हूं टीपी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया बुल। 3-4 आज एक एनजीटी का बहुत बड़ा फैसला आया है, बहुत सख्त आदेश आया है। हजारीबाग में जो रेलवे साइडिंग है, बानादाग, कटकमदाग, बांका रेलवे साइडिंग, इस कोल साइडिंग के प्रदूषण को लेकर एक एनजीटी हम लोगों के द्वारा फाइल की गई थी एनजीटी में। तो ये केस जो फाइल की गई थी 61/2019, इस मामले में आज एक बड़ा फैसला आया है। एनजीटी ने सख्त आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर जो कन्वेयर बेल्ट है उसको स्टार्ट करें और यहाँ के पोल्यूशन को खत्म करें। जो मानक है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मानक है, उसके अनुसार इसमें वृक्ष लगाए जाएं। जितने लेयर में आदेश दिया गया है उतना लेयर का वृक्ष लगाया जाए। उसको और भी जो डेवलपमेंट करना है उस रेलवे साइडिंग का, उसका डेवलपमेंट किया जाए और साथ ही ग्रामीणों को पोल्यूशन से निजात दिलाया जाए। उनको जो बीमारियां हो रही हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, उनके खेती जो नष्ट हो रहे हैं, उनकी हरियाली जो नष्ट हुई है, उस हरियाली को नष्ट करने के साथ साथ ही जो जंगल की हरियाली नष्ट हो रही है, जो सड़क अवैध तरीके से बनाकर जंगलों की हरियाली को बेतरतीब तरीके से काटा जा रहा है, रौंद दिया जा रहा है, उसको भी ठीक करने के लिए एनजीटी ने आदेश दिया है कि कन्वेयर बेल्ट चालू हो जाएगा जब, तो ये सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि रेलवे और एनटीपीसी दोनों ने हलफनामा दायर किया था, इसमें कहा था कि जब ये कन्वेयर बेल्ट चालू हो जाएगा तो ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो एनजीटी ने आदेश दिया है कि वो इसको 3 महीने के अंदर, जो आज की तारीख को आदेश हुआ है, 90 दिनों के भीतर इसको चालू कर दें। और अगर ये आदेश उनका तामील नहीं हो पाता है, उनका आदेश पारित नहीं हो पाता है, काम उस पर नहीं हो पाता है, तो ये कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा। उसके बाद फिर एनजीटी कुछ भी फैसला ले सकती है। इसलिए यह बड़ा आदेश आया है। हम लोगों की तरफ से अधिवक्ता सत्य प्रकाश ने इस मामले में आर्गूमेंट किया। सत्य प्रकाश ने न सिर्फ वकील की तरह बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट बनकर यहाँ पर क्षेत्र में आए, कई बार बानादाग रेलवे साइडिंग का दौरा किया, जंगलों में गए, हम लोगों के साथ बहुत बैठकें की, ग्रामीणों के साथ उनकी समस्याएं सुनी और एक वकील की तरह नहीं बल्कि एक समाज सेवी की तरह यह केस लड़ा और उसमें आज एक बड़ा फैसला आया। यह हजारीबाग के लिए बहुत अच्छे लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। सब लोगों के लिए, वकील से लेकर हम लोगों से लेकर जो पोल्यूशन से पीड़ित थे, सभी लोगों के लिए यह एक बड़ा फैसला है। केंद्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की कलकत्ता बेंच ने आज झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव में स्थित एनटीपीसी पकरी बरवाड़ी कोल माइंस के ऊपर एक आदेश पास किया और एनजीटी ने साफ कहा कि जब तक कन्वेयर बेल्ट नहीं बनता, ठीक से नहीं होता वहां पे इस पर काम, तब तक यह ध्यान रखा जाए और झारखंड पॉल्यूशन बोर्ड और झारखंड सरकार इसकी मॉनिटरिंग करे कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉसेस ना हो, पॉल्यूशन ना फैलाए। और एनजीटी ने सख्त आदेश देते हुए एनटीपीसी को कन्वेयर बेल्ट बनाकर उस कन्वेयर बेल्ट के इलाके से ही कोल ट्रांसपोर्टेशन करने को कहा है और उस कन्वेयर बेल्ट बनाने में झारखंड पॉल्यूशन बोर्ड को मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। और त्रिपुरारी सिंह बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यह मामला था, OA नंबर 61, जिस पर कलकत्ता बेंच ने एनजीटी की यह आदेश आज पास किया। इसके साथ एनजीटी ने 2-3 चीज़ें और जो कमेटी ने रेकमेंड की थी, जो एनजीटी द्वारा बनाई गई थी कमेटी 17 जुलाई को, इसमें कमेटी ने यह रिकमेंडेशन दिया था कि 20 फीट दीवार बनाया जाए और इसके अलावा जो केमिकल डस्टिंग है उसकी प्रॉपर वहाँ पे सफाई हो और किसी भी प्रकार की डस्टिंग से बचा जाए और खास करके रेसिडेंशियल इलाके में पॉल्यूशन न किया जाए। बहुत सकारात्मक है, बहुत ऊर्जावर्धक है हमारे लिए, क्योंकि हम भी लड़ाई में जब इंसान हार जाता है, छोटा मोटा ही हार होता है, लेकिन बहुत नकारात्मक, बहुत नेगेटिव फील होता था, लेकिन आज हम लोग बहुत सकारात्मक रूप से इसको देख रहे हैं। बहुत ही ग्रामीणों में भी खुशी का लहर है, उन लोग को भी लग रहा है कि अब हम लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं और इतने दिनों का संघर्ष का ये जो परिणाम है, ये बहुत ही खुशी का माहौल है। We are extremely elated, and the reason for that being the NGT judgment which came in the favor in the Banadag railway siding case. So we owe this to all those people who have worked extremely hard to make this a successful event and the judgment that came. So what the reason why this is extremely important is because the villagers have won this this victory is a great and also the first of its kind, because they have been approaching all the authorities, they have been approaching all the officials and the authorities which could help them, the pollution control board or any other authority related, but they have failed miserably. This has been a failure for last
20 years or so. But now, finally, the NGT has given the judgment in the favor of the people in regards to the Banadag railway siding, and they have asked the NTPC and other officials and the companies working towards it to follow the norms and do it within 90 days. But the fight has not stopped here. We need हजारीबाग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो एक सफल प्रयास हम लोगों ने पूरे टीम के साथ किया और टीपी सिंह जी ने इस मामले को उठाया था। ये बानादाग साइडिंग में जो कोल डंप खुला हुआ है उसके खिलाफ जो वहाँ के ग्रामीण परेशान हैं, वहाँ के धूल से लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। इस मामले को उन्होंने एनजीटी के समक्ष रखा था और हमारे वकील जो वहाँ पे हैं उनका एक सफल प्रयास आज कामयाब हुआ है कि एनजीटी ने आदेश दिया है कि अब वहाँ पर कोल डंप जो है वो किसी भी ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा नहीं होगा, वो ऊपर से ट्रॉली के द्वारा वहाँ पर गिराया जाएगा कोयले को। बड़े बड़े लोग ये एनटीपीसी, त्रिवेणी सैनिक और इवन कोयला मंत्रालय, राज्य सरकार, ये सारे लोग जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, सभी लोग चाहते थे कि वहाँ कोल डंप बने और वो रोजगार करने में और व्यापार करने में लगे हुए थे। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि ग्रामीणों का क्या होगा, हजारीबाग का आबो हवा का क्या होगा। लेकिन इसके बाद भी एक छोटा सा प्रयास हम लोगों का रहा और टीपी सिंह जी ने जो आवेदन दिया और जो मामला दर्ज कराया, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं और हमारे जो एडवोकेट एनजीटी में थे हम उनका भी धन्यवाद देते हैं कि एक बहुत बड़ा आदेश हम लोगों के लिए एनजीटी का यह जो आदेश आया है यह कोई छोटा मोटा आदेश नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां इसमें बड़े बड़े मंत्री, नेता, पदाधिकारी लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर हम लोगों का एक अदना सा टीम था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई को अपना लड़ रहा था। ऐसे में हम इस फैसले को बहुत बड़े नज़रिए से देख रहे हैं और हम लोगों की यह लड़ाई आगे भी निरंतर जारी रहे। 2006 से जब से माइनिंग का काम शुरू हुआ है तो आज तक ग्रामीणों को केवल हार ही हार मिली है, उनके पक्ष में एक भी फैसला नहीं आ पाया था। लेकिन ये पहला मौका है कि जब एनजीटी ने ग्रामीणों के हक में फैसला दिया है और कहीं ना कहीं ये जो है सो काबिले तारीफ़ है और ये वहाँ के लोगों की जीत है, ग्रामीणों की जीत है। और जो लोग मनमानी कर रहे थे उनके लिए ये सबक है कि वे सचेत हो जाएं ताकि आने वाले दिन में और उन पर है सो बड़ी कार्रवाई नहीं हो सके। इसके लिए एनजीटी को बहुत बहुत बधाई।